नमस्कार बच्चों, ईपीएस हिंदी क्लासेज में आपका सबका स्वागत है और आशा करता हूँ इस चैनल में बनाए हुए सभी बिंदु आपके आसानी से समझ में आ रहे होंगे और अगर अच्छे लग रहे हैं तो अच्छी बातों को दूसरों के साथ शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से आप हमारे इन वीडियो को अन्य जगह भी शेयर कीजिए ताकि अन्य बालक भी इसका लाभ उठा सके और हमारा जो उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का कि सभी अधिक से अधिक बालकों तक घर बैठे जो व्याकरण के कई बिंदु है वो उसकी जानकारी प्राप्त कर सके, वह उद्देश्य पूर्ण हो सके। हमारा जो बिंदु है जो चल रहा था पिछले कई दिनों से बिंदु है वो है वाक्य। वाक्य के अंतर्गत हमने आपको पता है कि कई बिंदु की वाक्य के अंग पढ़ लिए थे। हमने वाक्य के अंग के अंतर्गत हमने पढ़े थे दो अंग, उद्देश्य और दूसरा पढ़ा था विधेय। दूसरा हमने पढ़ा था विधेय। इसके पश्चात हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इन भेदों के अंतर्गत हमने तीन भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा जो आज हम पढ़ेंगे वह है मिश्रित वाक्य। क्योंकि इन दो प्रकार के जो वाक्य हैं इनका अध्ययन हम पिछले वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं। अगर आप इनसे वंचित है तो हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखें और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य को देखिए, नाम से स्पष्ट है मिश्रित वाक्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मिश्रण, नाम से स्पष्ट हो रहा है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रण क्या है, देखो कई चीजें अपन ने संयुक्त वाक्य का उदाहरण लिया। संयुक्त वाक्य में देखा, मैंने बताया था कि अगर दो गाय अगर किसी किसान के पास है, ग्वाले के पास है और वो चराने जाता है और वो गायें दोनों उसकी राह पर, शेष गाय तो सही राह पे चलती है लेकिन वो दो गायें विपरीत दिशा में चलती है, उससे किसान काफी परेशान रहता है और अंत में क्या करता है, वो दोनों गायों के पैर किसी रस्सी से बांध देता है और ताकि वो एक दूसरे को खींचते हुए कैसे भी करके वो उस भगे नहीं और वो लाइन में चलती रहे। लेकिन वो बांधने के साथ साथ उसने उन दोनों गायों का मिश्रण नहीं किया, उन्होंने उन दोनों गायों का को संयुक्त किया है और संयुक्त की जो कड़ी बनाई है वो बनाई है योजक तत्व, वो काम कर रही है रस्सी का। जिस समय वो रस्सी हट जाएगी वो दोनों गायें स्वतंत्र हो जाएगी, इसलिए उसको तो हमने माना संयुक्त वाक्य, क्योंकि दोनों योजक कड़ी हटी और दोनों स्वतंत्र हो गए। लेकिन मिश्रण में कुछ अलग है, मिश्रण के बिना उसके मिश्रण के वो वाक्य या वह बात कभी पूरी नहीं हो सकती। मिश्रण से मतलब जैसे कोई आकर के मेहमान अगर हमारे घर पर आकर ये कहे कि चाय की इच्छा हो रही है, चाय की इच्छा हो रही है और हम जाकर के और एक मुट्ठी भर करके चाय उनको जाकर के दे दे कि ये लीजिए, आपने चाय की इच्छा व्यक्त की थी, ये चाय लीजिए, तो क्या कहेगा वो कि कैसे बेवकूफ प्राणी है, इतना भी नहीं समझते कि चाय मांगी थी तो चाय केवल सादा ये सूखी चाय, ये चाय थोड़ी होती है, ये दूसरे पर आश्रित है, ये चाय अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये दूध पर आश्रित है, ये चीनी पर आश्रित है। जब तक इनका मिश्रण नहीं होगा तब तक हम इसको चाय नहीं कह सकते। तो इस तरह की जो आश्रित एक दूसरे पर रहते हैं उन्हें हम मिश्रित बोलते हैं। समझते होंगे, जो एक दूसरे पर जिस प्रकार ये आश्रित रहते हैं उनको हम मिश्रित बोलते हैं। उदाहरण देकर बताता हूं कि मोदी जी ने कहा कि अच्छे
दिन आएंगे। अब देखो, मोदी जी ने कहा कि, ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। मुख्य रूप से तो इनका कहना, इसको बोलेंगे हम प्रधान उपवाक्य। और अच्छे दिन आएंगे, कि अच्छे दिन आएंगे, ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। मोदी जी कहेंगे कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिन किस पर निर्भर है? वो मोदी जी के कहने पर है। तो एक दूसरे पर ये आश्रित है, ये स्वतंत्र नहीं है। अगर इतना कहे कि मोदी जी ने कहा, तो प्रश्न आएगा मोदी जी ने क्या कहा, और हम कहते नहीं हमारा तो वाक्य पूरा हो गया। ऐसे कैसे वाक्य पूरा हो जाएगा? आपको पूर्ण बात बतानी तो पड़ेगी ना। मोदी जी ने कहा इतना कह के थोड़ी रुकोगे। तो हम जानते हैं कि ये वाक्य जब तक इसमें कुछ मिश्रण नहीं किया जाए तब तक ये वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसमें मिश्रण किया गया कि अच्छे दिन आएंगे, तब जाकर के ये वाक्य पूर्ण हुआ, और फिर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। तो इस तरीके के जो वाक्य आते हैं वो सब मिश्रित वाक्य में आते हैं। परिभाषा की दृष्टि से हम देखें तो साधारण सी परिभाषा कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष उस पर आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमने उदाहरण भी हो गया। अगर सामान्य कोई प्रश्न पूछ ले कि मिश्रित वाक्य की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए, तो हमारा ये उत्तर तैयार है। उसका उत्तर हमारे समक्ष तैयार है। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अन्य उदाहरणों के माध्यम से और इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अब देखिए, मिश्रित वाक्य में जो शब्द आमतौर पर हम देखते हैं आते हैं, वो मैं एक बार लिख देता हूं ताकि पहचानने में सुविधा हो जाएगी। जैसे ही, जैसे ही, तथापि, तथापि, जब, तब, यहां, वहां, इस तरह के जुड़े हुए शब्द आते हैं। कि, यदि, जो, जो, इत्यादि जो शब्द आते हैं वो अपने आप में ऐसा लगता है कि जिसे मिश्रण करना पड़ेगा इनमें। जैसे ही मैं पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा, वह जा चुका था। अब देखिए, इतना वाक्य बोला, जैसे ही मैं पहुंचा वह जा चुका था। हमने यह बोल दिया जैसे ही मैं पहुंचा, हम शांत हो गए, आगे हमने कुछ बोला ही नहीं। तो क्या प्रश्न नहीं उठेगा कि वाक्य अधूरा सा लग रहा है? और अधूरा सा लग रहा है तो जब तक ऐसा लगेगा कुछ इसमें मिश्रण करने की आवश्यकता है। इसमें जब तक कोई मिश्रण नहीं होगा वाक्य पूर्ण नजर नहीं आ रहा। तो हम इसको मिश्रण कर दिया, वह जा चुका था, अब जाकर के हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। जब मैं पढ़ता हूं, वह बाधा पहुंचाता है। जब मैं पढ़ता हूं वह बाधा पहुंचाता है। तो जब मैं पढ़ता हूं तब वह बाधा पहुंचाता है, तब भी लिख सकते हैं अपन। जब मैं पढ़ता हूं तब वह बाधा पहुंचाता है, तो ये भी क्या हो गया,
मिश्रित। यदि वह पढ़ता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज बच सकता था, बच सकता था। ये भी एक दूसरे पर आश्रित है। हम देखेंगे वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है। ये वाक्य हम स्वतंत्र नहीं कह सकते, दोनों ही स्वतंत्र वाक्य नहीं कह सकते। इसको स्वतंत्र होते अगर दोनों, तो इसको हम संयुक्त वाक्य में रख देते। स्वतंत्र का अपने एक उदाहरण देख के देखते हैं। पुनः आपको दिखा देता हूं कि संयुक्त वाक्य का हमने उदाहरण पढ़ा था, मैं पढ़ता हूं और तुम जाते हो। अब ये यहां पर बोला मैं पढ़ता हूं, ऐसा लगा वाक्य पूर्ण हो गया। पूर्ण विराम भी लगा दे तो कोई प्रश्न उठने वाला नहीं है। और तुम जाते हो अलग से बोल दे तुम जाते हो तो भी कोई प्रश्न उठने वाला नहीं है, क्योंकि यह योजक तत्व से जोड़ा गया है, इसलिए दोनों स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक तो बोलता हूं मैं पढ़ता हूं तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ता हूं जैसे ही मैं पहुंचा तो और फिर मैं वाक्य पूरा करूं तो पूरा माना जाएगा, लगेगा अपने आप की कुछ मिश्रण करना पड़ेगा, तब जाकर ये संपूर्ण वाक्य होगा। तो मिश्रित वाक्य में यही अंतर होता है। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में सबसे बड़ा अंतर यही है कि संयुक्त वाक्य में दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और मिश्रित वाक्य में ये दोनों स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये सबसे बड़ा इसका अंतर होता है। अब देखिए परीक्षा में किस प्रकार पूछते हैं वो भी मैं बता देता हूं। एक बार इन उदाहरणों का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन शब्दों का भी हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए परीक्षा में आमतौर पर जो प्रश्न पूछते हैं वह पूछेंगे या तो वाक्य, कोई वाक्य दे दिया हमको कि तुम पुस्तक पढ़ते हो, इस प्रकार लिखकर रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है, तो हमको लिखना पड़ेगा साधारण वाक्य। इस प्रकार का एक वाक्य देके पूछ सकते हैं रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है का वाक्य है, ठीक है, इस प्रकार वो दे सकते हैं। अब दूसरा देखिए, अब मान लो एक प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा साधारण तरीके से पूछ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। दूसरा ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। एक पूछते हैं कई बार संयुक्त और मिश्रित या संयुक्त या साधारण, मिश्रित या साधारण, किसी प्रकार दो में अंतर पूछ लेते हैं। मिश्रित वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं उसके अंगों के नाम लिखिए, तो हमारे लिखे हुए हैं। वाक्य किसे कहते हैं रचना के आधार पर उसके भेद लिखिए, तो भेदों के अंतर्गत हम तीनों भेद लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस बिंदु से जिस प्रकार भी प्रश्न पूछे हम आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं, उनका उत्तर आप जो है मैं चाहूंगा कि उन सब का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आपका भी अभ्यास हो सके। पहला उदाहरण है, हम हमेशा पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे ही
मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी जा चुकी थी। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ये महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। रोहन पुस्तक पढ़ता है और तुम बाजार जाते हो। भारत की राजधानी दिल्ली है, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इनमें ये किस प्रकार के वाक्य हैं, आपको उसका पता लगा करके सही तरीके से पढ़ करके और पूर्ण रूप से निश्चित होने के बाद आप उनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसको उत्तर बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी के उत्तर सही निकलेंगे और ये बिंदु भी क्योंकि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर भी अगर किसी कोई बिंदु में अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई परेशानी रह गई हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। मैं उसका समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।